है? नहीं तो तुम्हारे पास बहुत है सेंटर्स में, तुम्हारे पास, इनके पास नहीं। इनके पास, ब्रह्मा बाबा के पास सेंटर्स में इतने नहीं है, बहुत हैं। क्यों ब्रह्मा बाबा के पास क्यों नहीं? क्योंकि है, उन्होंने तो एडवांस ज्ञान गहराई से समझा ही नहीं, तो देंगे कहां से? बाकी तुम्हारे पास सेंटर्स में ऐसे बहुत हैं जिनको ये ज्ञान बुद्धि में बैठता ही नहीं है? तुम्हारे पास बहुत है? इनके पास नहीं है, इनकी तो बात ही नहीं। तो जिनकी बुद्धि में बैठता ही नहीं है, तो फिर जब बुद्धि में ही नहीं बैठता है कि हमको कुछ दो, पैसा दो, या दो मुट्ठी हद बेहद के चावल देनी है, तो बुद्धि में बैठेगा ही नहीं कि मुझे मिलेगा। जिनकी बुद्धि में समझते ही नहीं है, या तुम्हारे सेंटर्स में समझाने वाले हैं ही नहीं इतने अच्छे, पूरा समझा ही नहीं सकती। कौन नहीं समझा सकती है? इंचार्ज ब्रह्मा कुमारी आशीष बीके की बीके, तुम्हारे सेंटर्स की बात हो रही है। ब्रह्मा कुमारी इंचार्ज हो या सेंटर में असिस्टेंट हो, समझा ही नहीं सकती है समझाने वाली। तो जिज्ञासुओं को ऐसे युक्ति से समझाना है जो ऐसे ना कोई समझे। क्या है? सुदामा का मिसाल देकर समझाना है, तो ऐसे कोई ना समझे कि यहां भी ये कोई मांगते हैं, है? अरे बीके में तो मांगते ही हैं, खींच खींच के भी ले लेते हैं, और यहां भी मांगते हैं। यहां भी तुम मांगते हैं, तो फिर फर्क क्या रहा? एडवांस ज्ञान और साधारण बेसिक ज्ञान में क्या अंतर रह गया? तो कोई की बुद्धि में ना बैठे ऐसे कि ये मांगते हैं, नहीं, क्योंकि यहां तो पहले उनकी बुद्धि में बैठे कि यहां है, यहां इस एडवांस ज्ञान को देने वाला, चलाने वाला एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में है कौन मुखिया? है? तो पहले तो उनको ये मालूम हो कि यहाँ शिव बाबा है, उनको क्या दरकार पड़ी है? वो तो दाता है। भक्ति मार्ग में भी गाते हैं, क्या गाते हैं? याद रहा कि नहीं? नहीं याद रहा है? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। अब तो तुम जान गए कि त्रिमूर्ति में ब्रह्मा का पार्ट कृष्ण वाली आत्मा का है और शंकर का पार्ट राम वाली आत्मा का है। तो
बीके वालों ने भले नाम दे दिया है शंकर पार्टी, लेकिन शंकर पार्टी नाम तो नहीं है ना। शंकर का नाम तो शिव के साथ ही जोड़ा जाता है, और कोई ब्रह्मा का नाम, विष्णु का नाम है, शिव का नाम के साथ जोड़ा जाता है क्या? नहीं। तो वो शिव बाबा जिसे कहते हैं, इससे साबित होता है कि वो शिव सुप्रीम सोल भी है और ग्रैंडफादर बाबा भी है, दोनों इकट्ठे हैं, तब तो कहते हैं शिव बाबा। जैसे शिव शंकर कहते हैं, शिव पहले और शंकर बाद में। जैसे बाप दादा कहते हैं, आत्माओं का बाप पहले, फिर आत्माएं जो बच्चे हैं उनके बीच में बड़ा बच्चा बाप में, बाप के बाद बच्चा बड़ा। तो शिव बाबा, अगर उनको यहाँ मालूम पड़ता है समझने वालों को कि यहाँ तो शिव बाबा है, वो शिव बाबा कैसे मांगेंगे, वो तो दाता है। तो शिव बाबा के अर्थ करते हैं। शिव बाबा का क्या अर्थ करते हैं? हम बच्चे क्या अर्थ करते हैं? शिव बाबा का अर्थ अभी बताया ना। शिव बाबा का अर्थ ही है कि शिव जिसमें प्रवेश करते हैं, विश्व की बादशाही से लेकर के जन्म जन्मांतर सुख का वर्षा देने के लिए 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं ना। तो जिस मुख्य मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उसके द्वारा कहा जाता है शिव बाबा। बाकी टेम्परेरी रथ तो बहुत है, और वो टेम्परेरी रथ जो है वो तो बाद की बात है ना। तो शिव बाबा को मांगने करने की कोई दरकार नहीं है, वो तो है बेहद के ज्ञान रत्नों का दाता। और ये भी कहते हैं कि ये बेहद के ज्ञान रतन तुम्हारे स्थूल रतन बन जाएंगे, इस दुनिया में भी बन जाएंगे और अगले कल्प में चतुर्युगी में भी बन जाएंगे। तो देखो, शिव बाबा दाता है, क्या कहा? वो जान के बाप दाता। समझना है कि कैसे दाता है? जन्म जन्मांतर के लिए दाता है या सिर्फ संगम युग के लिए दाता है? वो तो शिव बाबा तो इस सृष्टि पर सदा कायम रहेगा ना, शिव कायम नहीं रहेगा, शिव बाबा तो कायम रहेगा ना। तो वो तो ऊंचते ऊंच हीरो पार्टधारी है मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर, तो वो तो दाता है ना। जन्म जन्म का दाता है, क्यों? और कोई नहीं बन सकता दाता मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर 84 जन्मों में, है? बोलो, है? आज की गवर्नमेंट को दाता कौन है? हाल पार्टधारी
ऑलराउंड पार्ट वो तो ठीक है, 84 जन्म लेने वाली ढेर सारी आत्माएं, उससे कोई दाता का कनेक्शन थोड़े ही है। दाता का कनेक्शन तो इस बात से है कि जिसने बहुत कमाई की है, दुनिया में सबसे जास्ती कमाई की है, तो दूसरों को देगा, और खुद ही कम कमाई की है तो देगा कहां से। तो शिव बाबा ने तो, शिव बाप जब ज्ञान रत्नों का खूब भंडार देने आया तो सबसे जास्ती ज्ञान रत्नों की कमाई की है, इसलिए वो तो जन्म जन्मांतर के लिए दाता है। जो जितना ज्ञान लेता है उतना बड़ा योगी बनता है। तो जो योग ज्यादा लगाएगा तो योग बल से विश्व की बादशाही मिलती है। अब जो विश्व का बादशाह होगा वो तो जन्म जन्मांतर बादशाह ही बन के रहेगा ना। तो राज्य में जो बादशाह होता है वो दाता होता है या भीख मांगता है? दाता ही रहेगा ना। तो ये वो आने वाले जिज्ञासु समझें, इस तरह समझाना है कि यहाँ इनको चलाने वाला जो बाप है वो दाता है, ये जान करके वो समझ जावेंगे कि यहाँ कोई भीख नहीं मांगते हैं। हाँ, अब जो कुछ हम करते हैं ईश्वर के नाम पर करते हैं। है किसके नाम पर? ईश्वर। ईश माने शासक, शासन करने वाला, वर माने